हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी सिविक्स के चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का थर्ड मॉड्यूल। फ्रेंड्स, मॉड्यूल 1 से हमने पढ़ना शुरू किया था जेंडर एंड पॉलिटिक्स, जिसमें हम पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन के बारे में जान चुके हैं। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा था कि विमेन को हर एरिया में किसी न किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है और इस बात को सब एक्सेप्ट भी करते हैं कि ऐसा हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में है। फ्रेंड्स, फिर भी विमेन की भलाई से रिलेटेड किसी भी इशू पर किसी भी तरह से कोई प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता। इस वजह से बहुत से फेमिनिस्ट्स और विमेन्स मूवमेंट्स चलाए गए और ये बात समझ में आई कि जब तक विमेन पावर को अपने हाथों में नहीं लेंगी तब तक उनकी प्रॉब्लम्स पर कोई ध्यान नहीं देगा। और फ्रेंड्स, विमेन पावर को अपने हाथों में कैसे ले सकती हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। फ्रेंड्स, पावर को कंट्रोल करने का एक तरीका है जो ये है कि विमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा से ज्यादा बने। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा बताइए? करेक्ट, अगर ज्यादा से ज्यादा औरतें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगी सेंटर में, स्टेट में, तो पावर औरतों के हाथों में आएगी और उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होगी और उनकी बातें सुनी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है कि अगर विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो औरतों की मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं। क्योंकि क्या होगा, अगर औरतें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगी, मिनिस्टर्स बनेंगी, लोगों को रिप्रेजेंट करेंगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो विमेन के इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं औरतों की, वो सामने, गवर्नमेंट के सामने रखी जा सकेंगी। इसीलिए अगर हम बात करते हैं औरतों की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन, तो अगर ज्यादा से ज्यादा विमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगी तो औरतों की बातें सुनी जाएंगी और प्रॉब्लम्स का हल भी मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात हुई सल्यूशन की, बट क्या आपको लगता है कि ये सल्यूशन इतना इजी है? नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं इंडियन सोसाइटी में इस सल्यूशन को लेकर। फ्रेंड्स, अब हम कंट्री में ज्यादा से ज्यादा विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने की बात तो करते हैं, पर इंडिया में द प्रपोर्शन ऑफ विमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो। क्योंकि आप खुद ही देखिए, आप भी न्यूज़ देखते हो, टेलीविजन देखते हो, पेपर पढ़ते हो, तो आपको पता ही है कि मिनिस्टर्स जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, औरतें कितनी हैं? बहुत ही कम। आपको शायद फिंगर टिप्स में याद होगा कि ये मिनिस्टर्स हैं जो फीमेल्स हैं, क्योंकि जो औरतों का रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकली वो बहुत ज़्यादा कम है। फॉर एग्जाम्पल, 2014 में पहली बार लोकसभा में विमेन मेंबर्स की परसेंटेज सिर्फ 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ थी और स्टेट असेंबलीज में तो 5% से भी कम परसेंटेज है विमेन मेंबर्स की। तो आप सोचिए, चाहे स्टेट हो या फिर सेंटर, हर जगह जो विमेन का पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में वो बहुत ही कम है, विच इज वेरी सैड। मतलब फ्रेंड्स, लेजिस्लेचर में शुरू से ही विमेन का शेयर बहुत कम रहा है। अगर आप इंडिपेंडेंस के टाइम से ही देखो तो आप खुद ही बताइए, आज तक कितने प्राइम मिनिस्टर्स या कितनी प्रेसिडेंट फीमेल्स रही हैं? बहुत ही कम। फ्रेंड्स, अब आपकी स्क्रीन पर आप एक ग्राफ देख रहे हैं, राइट? तो इस ग्राफ में क्या दिखाया गया है?
इस ग्राफ में दिखाया गया है विमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड वाइड जो नेशनल पार्लियामेंट्स में पार्टिसिपेशन है औरतों का, इस ग्राफ से आपको दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आप ये नोट करेंगे कि वर्ल्ड के कई नेशन से कंपेयर अगर हम करें इंडिया को, तो इंडिया साफ साफ बॉटम में आपको दिख रहा है कि नहीं? देखिए, तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि इंडिया में विमेन का पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन सबसे कम है अगर हम दूसरे कंट्रीज से, दूसरे रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड से कंपेयर करें तो। फ्रेंड्स, इंडिया में ये परसेंटेज सिर्फ 11.8% है, जबकि नॉर्डिक कंट्रीज में ये परसेंटेज सबसे ज्यादा है, 42.3%। फ्रेंड्स, नॉर्डिक कंट्रीज जब हम कहते हैं, इसका मतलब है नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज, जैसे कि फिनलैंड। तो नॉर्डिक कंट्रीज में जो विमेन का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा है पार्लियामेंट में, नेशनल पार्लियामेंट में, और इंडिया का देखिए सिर्फ 11.8%। और फ्रेंड्स, यही नहीं, इंडिया इज बिहाइंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका एज वेल, यानी कि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज से भी पीछे है। मतलब जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अब डेवलप हो रही हैं, वहां पर भी औरतों का नेशनल पार्लियामेंट्स में रिप्रेजेंटेशन इंडिया से ज्यादा है। तो ये भी बहुत ही सैड बात है। फ्रेंड्स, अगर एक औरत चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर बन भी जाती है, तो भी आप क्या देखते हैं गवर्नमेंट में? यही दिखता है हमें कि कैबिनेट में ज्यादातर मेन ही होते हैं। अगर पीएम फीमेल है, सीएम फीमेल है, तो भी जो मेजॉरिटी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं, वो मेजॉरिटी पुरुष ही देखे जाते हैं। फ्रेंड्स, इन सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या हो सकता है? एक ही सल्यूशन हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर ये लीगली कंपल्सरी कर दे कि इलेक्टेड बॉडीज, यानी सेंटर स्टेट लेजिस्लेचर, सेंटर स्टेट लेवल पर एक फेयर परसेंटेज ऑफ विमेन होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये लीगली बाइंडिंग बना दे, लीगली कंपल्शन कर दे, एक रूल बना दे कि हर एक इलेक्टेड बॉडी में एक फेयर रेशियो, फेयर शेयर औरतों का भी होना चाहिए, तभी इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकल सकता है। फ्रेंड्स, जैसे हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, आपको याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स करे गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उससे क्या हुआ था? लोकल बॉडीज, रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में औरतों के लिए क्या कर दिया गया था? याद है? करेक्ट, 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स, जैसे इंडिया में पंचायती राज ने किया है, क्या किया है? लीगली बाइंडिंग कर दिया है, कंपल्सरी कर दिया है कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, यहाँ पर 1/3 सीट्स औरतों के लिए रिजर्व्ड हैं। अब रूरल और अर्बन एरियाज की लोकल बॉडीज में 10 लाख से भी ज्यादा इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स आपको दिखती हैं। तो फ्रेंड्स, तभी तो हम कह रहे हैं कि अगर ये लीगल बाइंडिंग कर दी जाए कि सारी इलेक्टेड बॉडीज में, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पर हो, अगर ये कंपल्शन हो जाए कि एक फेयर परसेंटेज औरतों को मिलेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकल सकता है। फ्रेंड्स, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में भी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविस्ट्स विमेन के लिए कम से कम 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन डिमांड कर रहे हैं। ये आपने पढ़ा भी है। फ्रेंड्स, इस प्रपोजल का बिल पार्लियामेंट में 10 साल से भी ज्यादा समय से पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर इस पे अग्री नहीं कर रहे, रजामंदी नहीं दे रहे, इसीलिए अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। बट हाँ, एफर्ट्स जारी हैं। फ्रेंड्स, जेंडर डिवीजन के एग्जाम्पल से हमें ये
समझ आ जाता है कि पॉलिटिक्स में सोशल डिवीजन को डिस्कस करना, सोशल डिवीजन को एक्सप्रेस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे ये भी पता चलता है कि जब तक डिसएडवांटेज ग्रुप्स के इश्यूज पॉलिटिकली सामने नहीं आएंगे, तब तक डिसएडवांटेज ग्रुप्स सोसाइटी में अपने लिए जगह नहीं बना पाएंगे। जैसे विमेन अगर अपने साथ हो रहे अनइक्वल ट्रीटमेंट के लिए आवाज नहीं उठाती, तो उनको कभी भी वो बेनिफिट्स नहीं मिलते जो आज उन्हें पॉलिटिक्स में मिले हैं, जैसे लोकल बॉडीज में सीट्स का रिजर्वेशन। तो फ्रेंड्स, अब हम जेंडर बेसिस पर जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो जान गए हैं। यानी वी कैन से कि अगर पॉलिटिकली और पब्लिकली इन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जाएगा, भले ही वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो या सोशल डिवीजन की बात हो, अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलेगा। इसीलिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन डिसएडवांटेज ग्रुप्स का बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि सबको सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इक्वल जगह मिले। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मॉड्यूल में हम जानेंगे रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर होने वाले सोशल डिफरेंसेस के बारे में। जेंडर के बारे में तो हम जान गए, अब बारी है रिलीजन और कास्ट की, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। सो जेंडर वी हैव स्टडीड, नाउ वी विल स्टडी अबाउट social differences on the basis of religion and caste, but in the next module. तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कंट्री में और ज्यादा विमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होनी चाहिए। इंडिया में शुरू से औरतों का प्रोपोर्शन लेजिस्लेचर में कम रहा है, लेकिन ग्रेजुअली चीजें बदली हैं और चेंजेस भी आए हैं। जैसे अब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में 1/3 सीट्स औरतों के लिए रिजर्व की गई हैं। फ्रेंड्स, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में विमेन के लिए 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन होना चाहिए। ऐसा कई सालों से विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविस्ट डिमांड कर रहे हैं, बट इस प्रपोजल का जो बिल है अभी तक पार्लियामेंट ने पास नहीं किया है। और फ्रेंड्स, जैसे हमने जेंडर डिवीजन के बारे में पढ़ा, उससे हमें यही समझ आया कि कुछ सोशल डिवीजन जो होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, सोशल डिवीजन हो गया, उन सभी चीज़ों को एक्सप्रेस करना पॉलिटिकली, पब्लिकली बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि इन चीज़ों का सल्यूशन मिल पाए। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। फ्रेंड्स, इंडिया शुड हैव more women as elected representatives. In India, the proportion of women in legislature has been very low. But friends, gradually things are changing for the better. As we can see, 1/3 of seats in panchayats and municipalities are now reserved for women. Friends, women's organizations and activists have been demanding reservation of at least 1/3 of seats in the Lok Sabha and state assemblies for women. A bill with this proposal has been pending before the parliament. And friends, gender division is an example that some form of social division needs to be expressed in politics. So friends, ये था हमारा आज का मॉड्यूल। तो चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं।